पूजा पाठ का भी कोई फल हो तो वो आपका कल्याण हो, आपका भला हो, भगवान के लिए। निष्ठावान, ऐसे ऐसे प्रेमी भगवान को अपना आयु समर्पित कर देते। हमारे शिष्य परंपरा में ऐसे ऐसे शिष्य हैं गुरुओं के, दिन रात भजन करते हैं, और आखिरी में अगर गुरुदेव जरा सा भी इधर उधर हुए तो सीधे कहते, संकल्प कर लेता है महाराज, हमारा 10 साल घटा देना लेकिन गुरु का बढ़ा देना। मेरी आयु में 10 साल कमी कर देना, घटा देना, लेकिन मेरे गुरु की आयु बढ़ा देना, मेरे गोविंद की व्यवस्था बढ़ा देना। भगवान जगन्नाथ बीमार रहते हैं ना, ठाकुर जी भी बीमार रहते। क्यों बीमार रहते? लोग चढ़ा तो देते हैं ना। संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे, तन खा लो। अपना बुखार भी चढ़ा देते भगवान। और भगवान स्वीकार करते हैं, जो चढ़ा दिया क्या करना है? और जो चढ़ा दिया उसका असर तो होगा ही, स्वाभाविक है। भगवान के प्रति अपनी निष्ठा है। हमने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा अपने लिए, आज पहली बार मांग रहा हूं गोविंद, इसको एक संतान दे देना। आपके चरणों का ये प्रसाद है, मैं आपके ऊपर विश्वास करके दे रहा हूं इसको। और बाबा जी की झोली में ठाकुर जी भी होते हैं। हाँ, हमारी वैष्णव परंपरा में भगवान भी होते हैं झोली में, और फल भोग लगाने के लिए कुछ न कुछ प्रसाद साधुओं के थैला में यही सब आपको मिलेगा। भगवान को भोग लगाने की कभी कभी चीटे भी घुस जाते हैं। मिठाई का डब्बा भी रख लिया, भगवान को भोग लगाएंगे, भूल गए, पता चला उसमें चीटे जो है आ गए। ऐसा भी होता है। हाँ, एक बार ऐसा ही हुआ। एकादशी तिथि आप जानते हैं। हाँ महाराज, पहले मेरे साथ एक संत आते थे यहाँ, दयाराम, याद होगा आपको। दयाराम बड़े विलक्षण संत जो है, वो महाराज हमारे साथ चल रहे थे, लगातार कथा थी, तो कहीं पर मिठाई का डब्बा मिला और देने वाला बोला कि ये एकदम फलाहारी है, हाँ इसमें कोई मिक्स नहीं है, आप एकादशी के दिन भी इसका उपयोग कर सकते हैं, ये इस तरह की मिठाई है। उसने उठाया, अपने झोले में रख दिया और यात्रा हुई विराट नगर की। बहुत पुरानी बात है। विराट नगर में सत्यनारायण मंदिर है, वहाँ कथा हो रही थी और अपने राम मंदिर में दर्शन करने आए एक और संत थे, बड़े पुराने संत हमारे साथ, वो जटाधारी थे, जटा बांधते थे। उनके बगल में ही उसका आसन था, दयाराम का आसन, और एकादशी तिथि थी उस दिन। तो अब वो अपने थैला में हाथ दिया, बिजली चली गई। उसी समय बिजली गायब हो गई। अंधेरे में हाथ डाला थैले में और सोचा कि डब्बा जो है मिठाई निकाल करके खाए। वो जैसे हाथ दिया, उसमें वो काला वाला चीटा जो है हजारों की संख्या में, पता नहीं कब का वो थैला में रखा हुआ था, अब हजारों की संख्या में जो है जैसे हाथ डाला तो वो अपना काम किया, चीटों ने काटा। वो चिल्लाया तो बगल वाला महात्मा जो है वो बड़ा विचित्र,
वो मेरे पास पहुंचा है और कहा कि वो दयाराम को सांप काट लिया अंधेरे में। तो हमने कहा अरे भाई यहाँ सांप कैसे गए? कहने नहीं, आप जो है टार्च दे दीजिए मुझे, मैं उसके झाड़ फूक कर देता हूँ। अब टार्च मेरे पास था, मैं दे दिया, वो टार्च लेकर के गया और अंगोछा जो है उसको कोरा बनाया महाराज, खूब डबल करके, और उसको उसके ऊपर खूब मंत्र पढ़े और खूब उसकी पिटाई किया उससे। तब तक जब मैं आया तो हमने कहा अरे भाई ये दयाराम के ऊपर आप कोरे क्यों बरसा रहे हैं? अरे महाराज बोलिए मत, सांप काट लिया है इसके अंधेरे में, इसके थैला में सांप है। फिर जो है टार्च जलाया गया तो क्योंकि दुनिया भर का चीटा है। तो दयाराम उसको रोका, कहता है रुको, मेरे को कोई सांप सुप नहीं कहा, तो तुमने कोरा मार मार के मेरी हालत खराब कर दी। दरअसल जो है इसमें मिठाई का डब्बा रखा था, ये चीटे आ गए थे महाराज, और इसी चक्कर में जो है ये भ्रम हो गया। दरअसल सांप नहीं, वो चीटा था। तो साधुओं की बड़ी लीला जो है महाराज, एक से एक लीला, और ये भी आ गए लीला में। तो 2 बार नाम संकीर्तन जो है रुकावट के लिए खेल है। दिनों के तू ही दया गोविंदा, दिनों के तुम ही दया राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भज राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, भज वृंदावन चंदा, राधे गोविंदा, भज वृंदावन चंदा, शरणागत प्रतिपाद हो, भजो राधे गोविंदा, शरणागत प्रतिपाद हो, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंदा। बोलिए भागवत भगवान की जय, वैकुंठनाथ भगवान की जय। निवेदन कर रहा था कि संतों के थैला में महाराज आपको ठाकुर जी मिलेंगे, कुछ भोग लगाने के लिए फल फ्रूट भी मिलेंगे। थैले से फल निकाला और अभिमंत्रित करके दे दिया आत्मदेव को। कहा देखो ये फल है और ये मेरी जीवन भर की तपस्या है, इसमें अपनी पत्नी को कहना नहा धो करके बढ़िया से भगवान के आगे फल रख करके निवेदन करके प्रसाद समझ करके इसे स्वीकार करे तो एक पुत्र बड़ा ही निर्मल पुत्र होगा, सुंदर पुत्र होगा। बाबा जी ने आशीर्वाद दे दी, फल दे दिया, और वो पत्नी की तलाश करते करते आत्मदेव घूमने लगे। समझ गए कहीं न कहीं भाषण दे रही होगी, चुनावी माहौल है, चल करके देखना चाहिए। एक पंडाल में देखा, दूसरे पंडाल में, यहाँ तो जगह जगह पंडाल ही पंडाल है महाराज। तो अब एक पंडाल में वो भाषण दे रही थी और उसी समय आत्मदेव पहुँच गए और कहा देवी भाषणबाजी बंद करो। कहा क्यों बंद करूं, चुनाव का माहौल है, कम से कम भाषण दे के बाद ही जो है मुझे विजय श्री मिलेगी। कहा कि ठीक है वो तो करती रहना, ये फल ले लो, पहले अपने घर की सोचो, क्योंकि इस फल के खाने से तुम्हारे यहाँ बहुत सुंदर पुत्र होगा। का खा लूँगी, जाओ। अब आत्मदेव की क्या मजाल कि वहाँ टिक सके महाराज। अब वहाँ से जैसे आदेश की वो चलने लगे। चलते चलते एक बार पुनः आवाज़ लगाई, देवी ये फल खा लेना, दिव्य फल है। कहा खा लूँगी, जाओ। और पति के जाते ही फिर माइक ली और शुरू हो गई। बहनों, आजकल मेरे पति के जो है पति की बुद्धि काम नहीं करती।
कुछ ढीले से हो गए हैं। बताओ, फल ले आए हैं और फल भक्षे न गर्भा, अगर मैं फल खा लूँगी तो गर्भ होगा, गर्भे नोदर वृद्धिता, और गर्भ से उदर की वृद्धि हो जाएगी, और कहीं दैवी योग से अग्निकांड हो जाए तो पलायत गर्भिणी कथम, सभी तो स्त्रियां भाग जाएगी, लेकिन गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? मेरे विचार से दो तरह की स्त्री अच्छी है। स्त्रियों ने पूछा कौन कौन? कहा बंध्या व विधवा नारी सुखनी चेत में मती, या तो बंध्या हो, विधवा हो, झंझटी खत्म। स्त्रियों ने कहा कि ये बेकार की बातें कर रही है, इसकी बातें नहीं सुननी, चलो। सब के सब चली गई। कुछ देर बाद बहन आई, और बहन के यहाँ दर्जनों संतान, दो को बगल में दबोच रखी थी, दो कंधे पर बैठा था, और कुछ जो है वो साथ में चल रहे थे, किसी के मलमूत्र निकल रहे थे। ये सब देख देख करके और घबरा गई। अरे राम राम, मेरी बहन नरक भोग रही है, संतान जन्म देने में हमें भी इसी तरह का नरक भोगना पड़ेगा, तो मैं ये खतरा मोल लेना नहीं चाहती। तब तक बहन आ गई और पूछा, आज जो है पब्लिक नहीं है? कहा पांडाल भरा हुआ था। तू तो आखिरी में आई है, जब सब लोग चले गए तब आई है। लेकिन तू कुछ उदास है क्यों? कहा बस जो गति तुम्हारी है, जो दशा तुम्हारी है, मुझे भी उसी में ढकेला जा रहा है। देखो ये फल आया है, फल खाऊंगी, गर्भ होगा, संतान वाली बात, और प्रसूता अवस्था में बड़ा कष्ट का अनुभव करना पड़ता है, तो मैं सुकुमारी हूँ, भला कैसे सह सकती हूँ? बहन बहुत होशियार थी, उसने कहा क्यों दुनिया भर का जो है, दुनिया भर की भूमिका बांध रही है, अगर तू चाह तो 1 दर्जन तो मेरे यहाँ पहले से है, 13वां आने वाला है, वो तेरे को दे दूंगी। कहा लेकिन तुम्हारे पति? कहा 12 का तो भरण पोषण हो नहीं रहा है, 1 दर्जन पहले से है। अरे उनको कुछ दे देना, मुंह बंद कर देना उनका, चुप हो जाएंगे, और वो 13वां बच्चा तेरे को दे दूंगी, तेरे घर आकर के जन्म दे दूंगी उसको। कहा ठीक है। पूर्व नियोजित कार्यक्रम कालांतर में वही हुआ। फल जो था वो गाय को खिला दिया, तो गौ माता ने बड़ा सुंदर पुत्र को जन्म दिया। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, तो महात्मा का प्रसाद, सारा शरीर मनुष्य का, कान जो है गौ के समान थे, इसीलिए गोकर्ण नाम पड़ा। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की जय। महात्मा का प्रसाद इसलिए बड़े उच्च कोटि के विद्वान, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। और बहन के पुत्र को जो गोद लिया था, कहा कि इसका नाम मैं अपने नाम से मिलता जुलता रखूंगी, मेरा नाम है धुंधली, इस बच्चे का नाम रखूंगी धुंधकारी। और धुंधकारी महाखलः, स्वाभाविक दुष्ट था। दुष्टों की भी श्रेणियां हैं, सामान्य दुष्ट, विशेष दुष्ट, विशेषतर दुष्ट और विशेषतम दुष्ट। ये विशेषतम दुष्ट में से था हमारा, हाँ, शिखर का दुष्ट। चौराहा सर्वजनद्वेषी, परवेश प्रदीप का चोरी करता था, जो चोरी करे वो धुंधकारी, जो डाका डाले वो धुंधकारी, जो हथियार लेकर के घूमे वो धुंधकारी, जो माता पिता को दुख पहुंचाए वो धुंधकारी, और जो बोतल पिए वो भी धुंधकारी। ये तो बड़ा पवित्र नगर है, गंगा जी के किनारे लोग रहते हैं, यहाँ कोई बोतल नहीं पीता। बोले गंगा मैया की जय, अम्बे मैया की जय। तो ये सब कर्म करने वाला धुंधकारी माना जाता है। धुंधकारी के अनाचार से, दुराचार से, पापाचार से दुखी होकर के गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए, और आत्मदेव भी ग्लानि के मारे सोचने लगे कि इससे अच्छा नहीं संतान था। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। मुझे पता होता कि ये कपूत होगा तो महाराज मैं पुत्र पाने का यत्न ही नहीं करता। पश्चाताप करते हुए चले गए, बच गई धुंधली। एक दिन पहुंचा और कहा कि माता जी आपने बड़े फंड इकट्ठे किए हैं,
तो ले आओ, जुआ में कमी पड़ गई है। धुंधली ने कहा कि तुम्हारे जैसे नालायक संतान घर में हो तो बचता ही कहाँ है कुछ, सब तो पहले ही बर्तन भांडे सब बेच दिए, अब तो कुछ है ही नहीं। कहा तो फिर माता जी आप क्या करती हैं? यहाँ कई महात्मा लोग कहते हैं कि माँ को ही कुएं में ढकेल दिया। कई लोगों ने कहा कि नहीं, दुखी होकर के स्वयं कुएं में छलांग लगा दी और अब धुंधकारी हुआ स्वतंत्र, 5 वेश्याओं को घर में लिया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये 5 जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, इसी कर्मेंद्रियों की पूर्ति के लिए ये जीव रूपी धुंधकारी नाना प्रकार का उपद्रव करता रहता है। अब देवियों ने सोचा कि इसको समाप्त कर दें। मदिरा पिलाया, गले में रस्सी बांधी, फिर भी इसके प्राण नहीं निकले तो अग्नि में जला करके इसको मार दिया। हमारे यहाँ कुछ मौतें ऐसी हैं जो प्रेत योनि की ओर ले जाती हैं। अग्नि में जला करके किसी को मार दिया जाए, जहर दे करके किसी को मार दिया जाए, तेजधार हथियार से किसी की हत्या कर दी जाए, तो ये सब के सब प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। वो प्रेत बन करके उसी घर में रहने लगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा से लौटे हैं और लौटने के बाद देखा कि यहाँ तो घर में बड़ी अशांति है। रात्रि में नींद नहीं आई, कमंडलू से जल लिया, छिड़काव किया, कस्तम, अरे भाई तुम कौन हो? प्रेत हो पिशाचो वा, प्रेत हो पिशाचो कौन हो? वो प्रेत उवाच, प्रेत बोलना शुरू किया, अहम भ्राता तुदीयोष्मि धुंधकारी की नामतः, भैया मैं तेरा छोटा भाई धुंधकारी। कहा लेकिन मैंने तो तेरे नाम से गया में श्राद्ध कर दिया था, पिंडदान कर दिया था। तो प्रेत कहने लगा, गया श्राद्ध सतेना भी मुक्तिर्मे न भविष्यति, सैकड़ों गया श्राद्ध करोगे मेरी मुक्ति नहीं हो पाएगी। कहा क्यों? कहा मैं कोई सामान्य प्रेत हूँ क्या? लोगों को बहुत दुखी किया है, तो जिसकी गया श्राद्ध से भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति भागवत से हो जाती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। इसलिए श्राद्ध पक्ष में भागवत की कथा पितरों को सुनाने की एक विधि है। 15 दिन के लिए ये पितर लोग जो है वो मुक्त कर दिए जाते हैं। ये जो साल में 15 दिन आता है ना श्राद्ध पक्ष, अभी तो बीता है, तो ये 15 दिन पितर लोग घूमते रहते हैं कि मेरे खानदान में अगर कोई ऐसा है पिंडदान करने वाला, भागवत सुनाने वाला, और आज भी लोग करते हैं। बद्रीनाथ धाम में भी जाकर के लोगों ने अपने पितरों को पिंडदान किया है, गया में भी श्राद्ध करते हैं। वो बरभागी हैं जो अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए, उनकी मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत जी की कथा सुनते हैं। गोकर्ण जी ने फिर भागवत जी की कथा का आयोजन किया। सप्तग्रंथी वाला एक बांस में धुंधकारी को प्रतिष्ठित करके और कथा आरंभ हुई। एक एक करके सप्तग्रंथी भेदन किया है। सातवें दिन की कथा में धुंधकारी दिव्य रूप में प्रकट हुए। आकाश से विमान नीचे उतर आया और विमान चालकों ने धुंधकारी से कहा कि विराजिए, आप बैकुंठ चलें। बोले वैकुंठनाथ भगवान की जय। तो सबके सब आ गए। कहा सिर्फ धुंधकारी। कहा महाराज श्रोता तो हम लोग भी हैं, कथा जो है तो हम लोगों ने भी सुनी है, लेकिन विमान चालकों ने कहा श्रवणस्य विभेदेन, आप लोग नहीं जा सकते क्योंकि मन लगा करके कथा नहीं सुनी है। जितनी तन्मयता के साथ धुंधकारी ने कथा श्रवण की है, आप लोगों ने नहीं श्रवण किया, इसीलिए आप लोगों के लिए विमान नहीं आया। और ये सत्य है। मान लो 7 दिन अगर कथा यहाँ हो
और आखिरी दिन में विमान आ जाए और कहे विमान चालक की चलो भाई बैकुंठनाथ चलो, भगवान बैकुंठ के धाम में चलो, तो कितने लोग तैयार होंगे? बाकी जो है कोई तैयार हो चाहे ना हो, लेकिन सबसे पहले मैं ही मना कर दूंगा महाराज। क्यों? क्योंकि मैंने 2017 तक की कथा बुक कर रखी है। बोल बोल करके हरि बोल हो जाता, लेकिन भक्त लोग भला कहाँ मानने वाले जो है, तो लगातार जो है चलना पड़ता है। वो विभाग है तो यही विभाग मिला हुआ है, क्या करें। तो पहले मैं ही मना कर दूंगा, मैंने जा कथा कौन सुनाएगा? अगर हम चले गए तो कथा कौन सुनाएगा महाराज? बोले भागवत भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। बोले भागवत भगवान की जय, श्री वैकुंठनाथ भगवान की जय। निवेदन कर रहा था, धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके आया, 7 दिन में ही मुक्ति मिल गई। ये मोक्ष प्रदायनी कथा है, 7 दिन में ही मुक्ति देने वाली कथा है। ये बड़ा ही दुर्लभ कथा है, देव दुर्लभ कथा है, देवताओं को भी नसीब नहीं होता। भागवत जी की कथा के लिए देवता अमृत का कलश लेकर के आए थे, लेकिन सुखदेव जी ने उनको दिया नहीं, क्योंकि तुम अनाधिकारी हो, अधिकारी को ही अधिकार देना चाहिए, अधिकारी को ही अधिकार देने का विधान है। ऐसी देव दुर्लभ ये कथा है श्रीमद् भागवत की कथा। भागवत की कथा का प्रभाव देखा, एक तरफ धुंधकारी विदा हुए बैकुंठ धाम की ओर, और दूसरी ओर से भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्रों को हाथ पकड़े हुए और नाचती गाती उस सभा में आ गई। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्ति माता नाच रही है, प्रहलाद तालधारी एक से एक वाद्य यंत्र बज रहे हैं और खूब सुंदर नृत्य आरंभ हुआ। भक्ति माँ नृत्य कर रही है, ज्ञान वैराग्य भी नृत्य करने लगे, सब के सब नृत्य करने लगे। बड़ा ही सुंदर वातावरण हो गया। किसी ने प्रश्न किया कि ये भक्ति महारानी कहाँ से आई, ये ज्ञान वैराग्य कहाँ से आ गए कथा के बीच में।
कहा भागवत जी से ही प्रकट हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भक्ति भी प्रकट हो जाती है, ज्ञान भी प्रकट हो जाते हैं, वैराग्य भी प्रकट हो जाते हैं महाराज। खूब सुंदर व्यवस्था हुई और ये अद्भुत रस है। इस रस की विशेषता बताई गई। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचित करहिचित। कहा स्वर्गे सत्ये च कैलासे, स्वर्ग में भी ये रस नहीं मिलता, वैकुंठ में भी ये रस नहीं मिलता, और कैलाश में भी, कैलाश मानसरोवर में भी आप दर्शन करने जाते हैं महाराज, वहाँ भी इस अद्भुत रस का प्रवाह नहीं होता। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रस, ये अद्भुत रस है। आप कहेंगे कि आजकल स्वर्ग में भी कथा होती है। हाँ महाराज, स्वर्ग से ही कथा कह करके आया हूँ मैं। बद्रीनाथ स्वर्ग ही है? क्योंकि अब तो व्यवस्था हो गई है ना। लोग कहते हैं पहले तो बद्रीनाथ जाते थे लोग ना, तो घर के लोग माला पहना देते थे, बाजे गाजे के साथ उसको कुछ दूर तक पहुंचा आते थे कि अभी आने वाले तो है नहीं, और हाथ जोड़ करके विदाई ले लेते थे, क्योंकि पहले इस तरह की साधन की व्यवस्था नहीं थी। अब तो महाराज जो है लौट के भी आ जाते हैं। हाँ, तो अब कथा भी हो रही है, स्वर्ग की बात है, साक्षात स्वर्ग है महाराज। वो आज भी वहाँ देवता लोग, देवताओं का दर्शन होता है, एक से एक सिद्धों का दर्शन होता है। कथा है लेकिन वो रस नहीं है। कथा रस जो होना चाहिए ना, वहाँ महाराज वो रस की कमी है। तो स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयम रसः, अयम ये रस, अतः पिबन्तु सद्भाग्या। कहा कि इसलिए भागवत की कथा रस पान करनी चाहिए। इस कथा रस पान करने से 7 दिन में मुक्ति मिल जाती है। कहा कोई प्रमाण है? कहा परीक्षित साक्षी है। भाई परीक्षित जी को 7 दिन में ही मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया। तो महात्म के अंतिम श्लोक में कहा है, असारे संसारे विषय विषसंगा कुल धिय क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। कहा है संसार के लोगों, असारे संसारे विषय विष संगा कुल धिय, इस विष के विषम ज्वाला से, विष विषय की विषम ज्वाला से त्राण पाने के लिए एक ही आधार है, पिबत सुख गाथा तुलसुधाम। बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा, सुख शास्त्र है ये, सुखदेव जी की गाथा है, समाधि भाषा है। इसका अर्थ भी हर कोई नहीं लगा सकता। विद्यावताम भागवते परीक्षा लिखा है। समाधि में रहने वाला ही कोई कह सकता है। समाधि भाषा है, सुख भाषा है, सुख शास्त्र, पिबत सुख गाथा तुलसीधाम। तो 7 दिन में ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, उसका आरक्षण हो जाता है महाराज, जो इस कथा सुधा का पान करते। यहाँ सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है कि महाराज आपने इतनी सुख शास्त्र की महिमा का गान किया है। इदम भागवतम नामम पुराणम ब्रह्म संहितम, ये जो श्रीमद् भागवत की गाथा है वो वेद सम्मित है, पुराण सम्मित है, और इतनी महिमा मंडित ये भागवत की गाथा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कस्मिन् युगे प्रवर्तेयम स्थाने वाक्येन हेतुना, किस युग में भागवत की गाथा लिखी गई? ये किस युग की देन है? चतुर्युग आप सभी जानते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो ये सतयुग की है, त्रेता की है, द्वापर की है, कलयुग की है, ये कब की है?
किस समय इसकी रचना हुई? कस्मिन जुगे प्रश्न है और प्रश्न के अनुरूप उत्तर है। कस्मिन जुगे प्रवर्तेयम स्थाने बा केन हेतुना, किस स्थान में भागवत लिखी गई और इसके पीछे हेतु क्या है, हम ये जानना चाहते हैं। मेरी जिज्ञासा है, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। और जैसा प्रश्न उसी के अनुरूप उत्तर दिया है। श्री सूत जी कहते हैं द्वापरे शमनु प्राप्ते, द्वापर युग का अंत हो गया था। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके स्वधाम जा रहे थे, तो भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया, स्वधाम की यात्रा की। सब लोगों ने भगवत दर्शन